नमस्ते दोस्तों, मैं वंदना कुशवाहा आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे अपने यूट्यूब चैनल एक बिहारन की वास्तु टिप्स में। तो कैसे हैं आप सब ये बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो अमावस्या से रिलेटेड है, ठीक है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि साल 2026 में हरियाली अमावस्या का व्रत कब रखना है। हरियाली अमावस्या के दिन क्या सूर्य ग्रहण लग रहा है, सूर्य ग्रहण क्या हमारे भारत में दिखाई देगा या नहीं देगा, और वीडियो के अंत में हम ये जानेंगे कि उस दिन पितरों को कौन से ऐसे दान करने से कौन चीज का दान करने से हमारे जो आधे से ज्यादा परेशानियां खत्म हो जाता है और हमें पुण्य की प्राप्ति मिलती है, ठीक है। तो आप सब बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पे। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप देख सके, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और हरियाली अमावस्या से रिलेटेड सारे महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये जानते हैं कि हरियाली अमावस्या साल 2026 में कब पड़ रही है। तो आप सभी का प्रश्न है, तो सबसे पहले जानते हैं कि साल 2026 में हरियाली अमावस्या का त्योहार 12 अगस्त दिन बुधवार पड़ रहा है। उसी दिन हमें व्रत रखना है और उसी दिन हमें सारे नियमों का पालन करना है, ठीक है। तो अमावस्या का तिथि जो होता है, अमावस्या का जो दिन होता है, आप सभी जानते हैं ना कि अमावस्या का दिन पितरों का तर्पण का दिन माना जाता है। तो उस दिन पड़ रहा है बुधवार। तो बुधवार के दिन पड़ रहा है तो आप पीपल वृक्ष की सबसे पहले अमावस्या के दिन पूजा की जाती है। तो आप अमावस्या तिथि का दिन हरियाली अमावस्या है तो बहुत ही पुण्य माना जाता है। अमावस्या तिथि जो हरियाली अमावस्या होती है वो बहुत ही शुभ माना जाता है, इसीलिए बहुत सारे लोग जो है त्योहार का व्रत रखते हैं, हरियाली अमावस्या पे व्रत रखते हैं, और रखना भी चाहिए क्योंकि अमावस्या का दिन हरियाली अमावस्या बहुत ही शुभ माना जाता है। पितरों के तर्पण के लिए, पीपल वृक्ष की पूजा के लिए अच्छा माना जाता है। तो आप सब रखना चाहते हैं तो जरूर रखिए। अगर आप सब नहीं भी व्रत रखते हैं तो पितरों का तर्पण जरूर करना चाहिए, और पीपल वृक्ष की उस दिन पूजा आप लोग जरूर कीजिएगा। आप लोग जो भी पीपल वृक्ष के पास आप लोग जल उल चढ़ाते हैं तो जल उल चढ़ा दीजिएगा सुबह। उसके बाद अब धूप अगरबत्ती अगर करते हैं तो धूप अगरबत्ती चढ़ा करके, धूप अगरबत्ती कर करके और फूल वगैरह जो से भी आप पूजा करते हैं पीपल वृक्ष की, क्योंकि अमावस्या के दिन हमें पीपल की पूजा जरूर करना चाहिए, क्योंकि पीपल वृक्ष में ही हमारे पितरों का जो है प्राण होता है। ऐसा माना जाता है कि पितरों का जो वास होता है वो पीपल वृक्ष में होता है। तो इसीलिए अमावस्या के दिन पीपल का हमें पूजा जरूर करना चाहिए। तो आप सब धूप अगरबत्ती दिखा के जो भी फूल पुष्प है आपके पास, आप फूल पुष्प रख करके और आप जो है उनकी पूजा कर सकते हैं, जल वगैरह चढ़ा सकते हैं, अर्पित कर सकते हैं पीपल वृक्ष के दिन। और उस दिन जो है दोस्तों पितरों को तर्पण के लिए आप जो है अपने घर में आपके जो भी पितर हैं उसका आपके घर में फोटो वगैरह है तो आप उस पे नया पुष्प वगैरह चढ़ा दें। नया माला वाला अगर पुराना हो गया है तो आप उसे हटा दें और नया माला लेकर अर्पित करें, चढ़ाए उन पे, और थोड़ा सा पुष्प से उनकी अच्छे से पूजा वूजा कर ले, ताकि पितरों का पूजन करना जरूरी होता है। और उसके बाद जानते हैं दोस्तों कि उस दिन पितरों के तर्पण के लिए हमें पकवान जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि पितरों को गमकना और महकना जरूर चाहिए, ठीक है। तो आप जो है उस दिन जो भी आप समर्थ हैं, आपके पास जो भी है, तो आप थोड़ा सा ना थोड़ा सा छान बघार जरूर लीजिएगा, जो भी आपकी इच्छा हो मन हो। और याद रखिएगा कि कभी भी पितरों को भोग नहीं लगाया जाता है, तो आप पितरों को कभी भी भोग नहीं लगाइएगा। बाकी गमकाने महकाने के लिए जो भी होता है आप जो है उस दिन बना सकते हैं, ठीक है, छान वगैरह सकते हैं। और आप सब ये जान लीजिए कि उस दिन पड़ रहा है बुधवार। तो बुधवार के दिन हमें बाल नहीं धोना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में माना जाता है ना कि बुधवार को दिन बाल नहीं धोना चाहिए। अमावस्या तिथि के दिन बाल नहीं धोया जाता है, चाहे उस दिन कोई भी दिन पड़े, अमावस्या के दिन बाल नहीं धोया जाता है, क्योंकि माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है, हमारे घरों से रुष्ट हो जाती है।
तो आप सब एक दिन पहले मंगलवार को बाल धोकर स्नान कर लीजिएगा, ठीक है? कि आप बहुत सारे लोग मंगलवार को भी बाल नहीं धोते हैं, लेकिन उस दिन चलेगा क्योंकि हम अमावस्या तिथि बुधवार को तो नहीं धो सकते हैं, इसके लिए हमें मंगलवार के दिन बाल धोकर स्नान कर लेना चाहिए। बाकी बुधवार के दिन आप जो है सारे श्रृंगार कर सकते हैं, कपड़ा वगैरह जो भी है आप नया पहन सकते हैं और सारे श्रृंगार करके तैयार हो सकते हैं। सिर्फ आप बाल धो के स्नान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अमावस्या के दिन नहीं धोया जाता है। पीरियड्स में भी नहीं धोते हैं, गुरुवार और रविवार को दिन धोना शुभ होता है पीरियड्स में, ठीक है? तो अमावस्या में भी नहीं धोते हैं, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद जानते हैं दोस्तों, ये बाल धोने का नियम हो गया, पीपल वृक्ष का नियम आप सभी को बता दी। उसके बाद हम जानते हैं दोस्तों कि आप सब अगर अमावस्या का व्रत रखे हैं, तब पितरों के तर्पण के लिए आपके अगर अगल-बगल में, आस-पड़ोस में कहीं गंगा तालाब है तो आप स्नान कर सकते हैं। अगर आपके आस-पास में सरोवर, तालाब वगैरह नहीं है, तो आप नहाने के पानी में थोड़ा-सा गंगा जल डाल के, मिश्रित गंगा जल डाल के और स्नान करके आप नहा लेंगे, तो ऐसा माना जाता है कि गंगा नहाने का पुण्य जो है हमें मिल जाता है। तो अगर आपके पास सरोवर नहीं है, कोई तालाब वगैरह नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, तो आप मिश्रित गंगा जल डाल करके आप स्नान कर सकते हैं। नहीं तो है तो आप उस तरह से स्नान कीजिए। और उसके बाद आप सभी से बता दूं कि अमावस्या के दिन नया कोरा वस्त्र निकाल कर नहीं पहना जाता है और बहुत सारे चूड़ी लहठी वगैरह जो होता है, नया कोरा वस्त्र होता है, उसको आप नहीं पहन सकते हैं, ठीक है? तो ऐसा कहा जाता है कि जिसको भी छूना सही नहीं माना जाता है। तो आपके पास जो भी साफ स्वच्छ दूल्हा ऊपर जो है उसको आप पहन सकते हैं, बाकस से ऊपर रखी है आप, तो उसको हैंगर वगैरह में फंसा करके गोदरेज अलमारी में, तो उसको आप पहन सकते हैं। जो है पेटी खोलना वर्जित माना जाता है, ठीक है? तो इस बात का आप सभी ध्यान रखिएगा। उसके बाद में कहा जाता है कि अमावस्या के दिन जितना दान करेंगे उतना आपको पुण्य मिलेगा। पितरों को जो है तर्पण मिलता है, उन्हें कलेजे में ठंडक पड़ता है, ठीक है? तो आप जो भी स्नान करके दान का बहुत महत्व होता है, तो आप उस दिन कुछ छू सकती है। जैसे कहा जाता है कि स्नान करने के बाद अगर आप कुछ छूती हैं तो दान में माना जाता है। तो स्नान करने के बाद सबसे पहले आपको जो है उस दिन चावल का दान, आलू, चावल, नमक, आटा, ये सारे जितने अन्न होते हैं, वो सबका दान किया जाता है, ठीक है? तो आप एक जो बर्तन होता है, आप डागरा में, सूप में, ये सारे चीज़ें आटा, चावल और क्या बोलते हैं आलू, नमक, ये सारे चीज़ रख के उसको छू सकते हैं। जो भी सामर्थ्य के अनुसार पैसा है 5, 11, 51, 100 जितना है उसके अनुसार आप छू करके उस सारे को पंडित अगर आपके आस-पास है तो उन्हें अर्पण कर दें, दे दें। अगर आपके आस-पास पंडित वगैरह नहीं आते हैं, तो आप जो है मंदिर में दान कर सकते हैं, ठीक है? इस बात का आप ध्यान रखिएगा क्योंकि अमावस्या के दिन दान सबसे विशेष महत्व रखता है और दान करना सबसे पुण्य माना जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि दान ज़रूर कीजिएगा और नहीं तो अगर आपके पास आटा, चावल ये ना करें, तो आप जो है कोई वस्त्र खरीद कर अगर पंडितों को दान करना चाहते हैं, तो पंडितों को दे सकते हैं। कोई वस्त्र या केवल पैसा चाहते हैं, तो आप पैसा भी दे सकते हैं। और नहीं अगर ऐसा है तो आप जो है मंदिर वगैरह में अगर आपके आस-पास कोई ना है, पंडित वगैरह आता है, नहीं इसका कोई ये है, तो आप मंदिर में जाकर के दान कर सकते हैं, ठीक है? दे सकते हैं, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो दोस्तों हरियाली अमावस्या है, तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। तो हरियाली अमावस्या के दिन आप शंकर जी की पूजा ज़रूर कीजिएगा क्योंकि सावन मास में हरियाली अमावस्या आती है। तो अमावस्या में शंकर जी की पूजा करना बेहद शुभ होता है। तो माता पार्वती और भगवान शंकर की पूजा आपको ज़रूर करना है। फ़ोटो है तो फ़ोटो के साथ करें, अगर फ़ोटो ना है तो आप मूर्ति वगैरह रखिए तो मूर्ति के साथ करें, लेकिन ज़रूर करना है। सावन में पूरे सावन अगर आप सक्षम हैं तो जल अर्पित आपको ज़रूर करना है, ठीक है? ये अमावस्या से सारे संबंधित जो भी जानकारियाँ था आपको बता दी। अगर कोई इसमें कमी है तो आप जो है कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर बताऊँगी, ठीक है? अब दूसरा इसमें जानते हैं दोस्तों कि ग्रहण, सूर्य ग्रहण, बहुत सारे लोग ये बता रहे हैं कि ग्रहण लग रहे हैं। तो आप सभी से बता दूं कि सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन लग रहे हैं, लेकिन सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन भारत में नहीं दिखाई देगा। इसका सूतक काल भारत में नहीं माना जाएगा। ये विदेशों में लग रहा है और विदेशों में दिखाई देगा।
इसीलिए इंडिया में इसका कोई मान्य नहीं है। लेकिन अगर गर्भवती माता है कोई, अगर उनको बहुत ज़्यादा डर रहता है अंदर और मानना पड़ता है, तो अगर आप बढ़ाना चाहती हैं, आप उनको जो है, ऐसे तो भारत में इसका कोई सूतक काल नहीं है, देखने को नहीं मिल रहा है और भारत में ये लग भी नहीं रहा, तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन गर्भवती माँ के लिए बहुत ज़्यादा विशेष तौर पे ध्यान देना ज़रूरी होता है। तो विदेशों में लग रहा है, अगर कोई यहाँ की जो इंडिया के हैं और विदेश में बसे हैं, विदेश में रहते हैं, तो उनको तो पालन ज़रूर करना चाहिए और वो पालन करेंगे भी, ठीक है? लेकिन इंडिया के लिए मान्य नहीं है। लेकिन गर्भवती माँ को बता दूँ कि अगर आप मानना चाहती हैं, आपसे हो सकता है, तो आप अगर मानती हैं, तो जो सब्ज़ी वगैरह अगर काटती हैं, तो वो आपको बता दूँ कि 9:15 से ग्रहण लग रहा है और ये जो है 1:55 पर समाप्त होगा। तो आप तो 9 बजे से पहले खाना बना लीजिएगा। अगर आप आन दिन जो और दिन जो होता है, अगर लेट से बनाती हैं, तो कोशिश करें कि उस दिन थोड़ा पहले बना लें। क्योंकि काटना वगैरह जो होता है, सब्ज़ी काटना, कुछ जो नुकीले धार होते हैं, नुकीले छेदने वाला, काटने वाला, इससे थोड़ा बचना चाहिए। हमारे गर्भ में पल रहे शिशु जो होते हैं, उस पे असर पड़ता है, ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखिएगा और आप सो रही हैं, तो सोने के समय तुलसी पत्ता अपने पास रख के ज़रूर सोइएगा, इसका असर नहीं होता है, ठीक है? ग्रहण का असर कोई नहीं पड़ता है। अगर आपको नींद भी आ जाता है, बहुत सारे बहनें बीमार होती हैं, प्रेगनेंसी के समय बहुत सारे दिक्कतें आ जाती हैं, तो अगर उनसे नहीं होगा तो तुलसी पत्र रख के सोएँगे और नहीं तो जिनसे हो जाएगा, वो अपना सोएँगे, ठीक है? वो अपना सोएँगे नहीं, अपना रहकर मोबाइल देख सकते हैं, जागकर आप भजन, कोई किताब पढ़ सकते हैं धार्मिक, आप भजन सुन सकते हैं, कोई अच्छा चीज़ देख सकते हैं जिससे हमारे बच्चे पर, गर्भ में पल रहे शिशु पर कोई बुरा प्रभाव ना पड़े, ठीक है? इसका ध्यान रखिएगा। नहीं तो अगर आपसे बच सकता है तो बचाइए, ना बचता है तो आप तुलसी पत्र लेकर सो सकते हैं। और गर्भवती माँ को 9 बजे के बाद बाहर नहीं जाना चाहिए। जाना तो किसी को भी नहीं चाहिए। शाम के समय पीपल वृक्ष की पूजा आप लोग थोड़ा-सा अंधेरा ना हुआ रहता है, थोड़ा-सा इजोला में ही कर लें, क्योंकि अंधेरा के समय इधर-उधर जाना सही नहीं माना जाता है। आज की दिन जो ज़माना है, वो सही नहीं चल रहा है दोस्तों। इसलिए बता रही हूँ कि जब इजोला हल्का-सा थोड़ा-सा रहता है, तभी आप पूजा कर लें। देर रात तक आपको बाहर नहीं जाना है, अगल-बगल में कहीं नहीं जाना, अपने घर में रहें, अच्छे से रहें, ठीक है? क्योंकि लूचे-लफंगे बहुत घूमते हैं, आजकल घूम रहे हैं और अपने जान का, सेहत का ध्यान रखें। और गर्भवती माँ को बिल्कुल भी नहीं जाना है कहीं भी, उनको घर में ही रहना है। और अगर ये इसका मान्य ग्रहण का, सूर्य ग्रहण जो है उनका मान्य भारत में नहीं पड़ रहा है, लेकिन अगर आपको मानना है तो आप मानिए। 9:15 से शुरू हो रहा है बुधवार के दिन और 1:55 पर ये समाप्त हो रहा है। तो इतने देर का समय आप जाग सकती हैं तो जागिए। उसके ग्रहण के दौरान कुछ काटा वगैरह नहीं जाता है, कुछ खाया नहीं जाता है, तो आप 9 बजे से पहले खाना वगैरह खा लें और अच्छे से रहें, ठीक है? तो सूर्य ग्रहण से संबंधित भी जानकारी आपको बता दूँ और हरियाली अमावस्या से जानकारी भी, सारी जानकारी आपको बता दी। तो यही था जो सूर्य ग्रहण और अमावस्या से जानकारी थी। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और कोई कमी होगा तो आगे कमेंट्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। और कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स के माध्यम से वो भी बताइएगा। कोशिश करूँगी कमेंट्स का रिप्लाई आपको ज़रूर दूँ, ठीक है? तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय, धन्यवाद।